हथेली के मध्य, दाहिने हथेली के मध्य, अंगुलियों के अग्रभाग पे, सहस्त्रार पे पूर्ण हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम सभी आपके श्री चरण कमल में ध्यान के लिए बैठे हैं। माँ, आप कृपा करके आसनस्थ हो। माँ, आप यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाइए श्री माता जी, और हम सभी का ध्यान करवाइए। माँ, श्री माता जी, कृपा करके आप हमें श्री चरण कमल से जोड़ लीजिए। माँ, श्री माता जी, आप कृपा करके हम सभी को आपके चरण कमल से जोड़ लीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी को प्रणाम करते हुए कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष
प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। वेलकम आरती के लिए 2 बहनें आगे आ जाएं। जय श्री माता जी। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे।
लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, श्री माता जी की आँखों के तारे, श्री माता जी की आँखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, श्री माता जी की आँखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, श्री माता जी की आँखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे,
जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे जाने। श्री माता जी की आँखों के तारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली हो। दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी
सभी लोग अपने चित्त को सहस्त्रार में रखेंगे। हथेली के मध्य में श्री माता जी की अमृत वाणी को आत्मसात करेंगे। जो समझता है कि मेरे में अनंत दोष है, उसकी लेफ्ट साइड। और जो मनुष्य अपने को सोचता है कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा हूँ, मैं जो करूँ सो कायदा, मैं जो कहूँ सो पूर्व दिशा, ऐसे जो आदमी बोलता है उस आदमी की राइट साइड पकड़ जाती है। और राइट साइड पकड़ने से स्पॉन्डिलाइटिस और दुनिया भर की बीमारियां हो सकती है। लेफ्ट साइड पकड़ने से एंजाइना वगैरह हो सकता है, और राइट साइड पकड़ने से और जुकाम, सर्दी, इतना ही नहीं पर जिसे हम कहते हैं कि अस्थमा, उसका भी इसमें प्रादुर्भाव हो सकता है। जिस आदमी को बहुत काम करता है जो और बहुत चीख के बोलता है और सब पे बहुत दारोगागिरी करता है, उस आदमी को जो हार्ट अटैक आता है, जिसे हम एक्टिव हार्ट अटैक कहते हैं, वो आदमी हार्ट अटैक उसको आ करके बहुत लोग तो बोलते बोलते साफ हो जाते हैं, भाषण देते देते समाप्त। क्योंकि इस कदर अपने को वो शब्दों से दूसरों को दबाते हैं, उनको नीचा करते हैं, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे दूसरा आदमी जो है एकदम अवाक रह जाता है। और जो बहुत ही ज्यादा उद्धट और उर्मट और जिसे कहना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से अरोगेंट आदमी होता है, जिसको किसी की भावना की विचार नहीं रहता है और उसे बुरी तरह से डांटते रहता है, ऐसा आदमी किसी भी बीमारी से प्लावित हो सकता है। और उसको दूसरी बीमारी जो हो सकती है वो है पैरालिसिस, हार्ट अटैक, पैरालिसिस। हाथ उसका चकर सकता है, राइट हैंड उसका चकर सकता है। ऐसे आदमी जो कि अपने को बड़े विद्वान समझते हैं, उनकी तो ये हालत हो सकती है कि वो इतने अति विद्वान हो जाते हैं कि आपकी जो बुद्धि है वही आपको चकाने लगती है, वही आपके खिलाफ चलती है। योर इंटेलिजेंस चीज एट अ पॉइंट, और आप अपने को दूसरों को चकाते चकाते आप अपने को चकाने लग जाते हैं। और आपको आश्चर्य होता कि भाई मुझे को मैं चका रहा हूँ, मैं दूसरों को चकाने गया था, मैं मेरे को कैसे चकाने लगे। और इसमें फिर कोई कोई बीमारियां ऐसी और लोगों को हो जाती है कि जिसमें वो जब चाहे तो वो ठीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही वो चाहते हैं उनको फिर वो चकाने वाली बुद्धि उनको फिर से परास्त कर देती है। ये सब बातें सही है, आपको हम इसको दिखा सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसी बीमारी में जब हमने मदद करने की कोशिश की तो हठात वो कोई भी काम कर लेते हैं, हठात। लेकिन अगर आप कहें कि अब पैर हटाइए तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी खुद ही बुद्धि जो है वो परास्त होती है। अब आपने देखा है कि जो बीच में श्री कृष्ण है वो लीला, उनके लिए सब सृष्टि एक लीला है, होली भी एक लीला है। उस वक्त उन्होंने संसार में आकर जितनी भी विधि वगैरह से लोगों को बिल्कुल ग्रासित कर दिया था, उसको अच्छे से तोड़ फोड़ करके ठीक, किसी भी विधि को नहीं था। सुदामा को सर पे चढ़ा लिया उन्होंने, जा करके और विदुर के घर साथ खा लिया। उन्होंने हर तरह से जितनी भी विधियां और जितनी भी पारंपरिक गंदगियां थी उन पे ऐसी तलवार उठाई कि सब चीज को तोड़ ताड़ करके नष्ट करके, ये सारी सृष्टि एक लीला है, उनके लिए लीला है। और जब सहयोगी पार हो जाते तब उनके लिए भी सारी सृष्टि जो दिखाई देती है वो एक साक्षी है इसके, और साक्षी के स्वरूप से देखते हैं। वो जो कुछ भी उनको पहले हर एक चीज से लगाव था वो छूट करके वो देखता रहे, तो नाटक था, तो नाटक टूट गया। अब हम किस लिए दौड़ रहे हैं? पहले तो जब शिवाजी महाराज आए समझ लीजिए स्टेज पे, तो इन्होंने भी तलवार निकाली, जब वो गुस्सा करने लगा तो ये भी गुस्सा करने लगे, ये भी शिवाजी महाराज हो गए। जिस वक्त में नाटक खत्म हुआ, कहा हे भगवान मैं ये तो नाटक था, तो वो नाटक सब खत्म हो जाता है और मनुष्य अपनी जगह आ जाता है। ये श्री कृष्ण की देन है। ये इन्होंने हमारी चेतना में विशेष स्वरूप दिया है कि जब वो जागृत हो जाते हैं तो हम साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं क्योंकि लीलाधर कि हमारे अंदर जो अहंकार और प्रतिअहंकार जिससे कि हम हमेशा डरते हैं, दूसरों से दबते हैं, दोनों को वो अपने अंदर खींच सकते हैं, दोनों को अपने अंदर समा ले सकते हैं। और इसीलिए किसी भी अहंकारी आदमी को आप देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा दुर्योधन को बहुत अहंकार था, उसको उन्होंने ठिकान लगा दिया, साड़ियाँ द्रौपदी की बढ़ती गई, दुर्योधन थक गया, उसका अहंकार। जो भी अहंकारी आदमी होता उस पर इनकी गदा अगर चल पड़े तो वो खेल खेल में उसको ऐसे नचा देते हैं कि वो आदमी परास्त होता है। उसी प्रकार अगर कोई दब्बू आदमी है या कोई आदमी जो समाज से दबा हुआ है, जो दरिद्री है, इसके पास सुदामा जैसे, उसका मान करना, उसके मित्रत्व को इतना बढ़ावा देना और उसके लिए इस कदर दिल भर के, दिल खोल के उसके लिए सब कुछ देना, ये भी काम श्री कृष्ण का है। उनकी महिमा जितनी गाई जाए सो कम है। आज 6000 वर्ष हो गए
वो यहाँ पधारे थे, उनको किसने जाना? सिर्फ गीता उन्होंने सिर्फ अर्जुन से बताई और किसी से बताया नहीं। पर लिखाई किससे वो सोचना चाहिए। देखिए कृष्ण की लीला हर जगह किस तरह से बंधनों को तोड़ती है। उन्हें लिखाई उससे जो व्यास जो पराशर का लड़का था, लेकिन वास्तव में वो एक ढीमरनी का लड़का था, और वो भी किसी कायदे कानून का नहीं, बेकायदा। इसलिए व्यास से लिखाई कि ऐसा ही आदमी सत्पुरुष कैसे हो सकता है, क्योंकि जाति और उसके बंधन और ये बहुत कायदे कानून करने वाले लोगों को दिखाने के लिए कि सत्पुरुष कहीं भी पैदा हो सकता। सत्पुरुष की जात धर्म आदि कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन यही पूछा जाता कि सत्पुरुष कौन है। इसको तोड़ने के लिए, इसका सब का निषेध करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता में दिखाई किससे? तो व्यास। उनकी एक एक लीला देखिए तो जैसे कहते हैं कि हरेक को उन्होंने उनकी जो चूल थी उस चूल से हरेक को ठीक कर। उनकी चूल बड़ी प्यारी थी, उनकी चूल बड़ी गहरी थी और इतनी तीक्ष्ण थी कि उसके चक्कर से कोई बच नहीं सकता। कल होली है, आप सबको होली मुबारक हो। होली के दिन हमको ये सोचना चाहिए कि कोई से भी गंदे काम करने के कृष्ण के कभी भी विचार नहीं आता। गंदगी करना, गालियां देना वगैरह ये कृष्ण के काम नहीं है। हमको बहुत माधुर्य से एक दूसरे से बात करना है। होली का मतलब होता है कि जो कुछ भी कृष्ण स्वयं क्या थे, उनकी राधा क्या थी? आह्लाददायी शक्ति, जो दुनिया को आह्लाद दे, जिसे मरुण बातचीत हो, चाहे आपके घर का मेहतर हो, चाहे जमादार हो, चाहे कोई, सबसे गले मिले, सबसे अपना प्रेम बांटे। ये कृष्ण की मुख्य इच्छा थी, जिसलिए उन्होंने होली का समारंभ किया था। और हम लोग जो हैं उस वक्त सबको गाली देते हैं, अपनी जबान खराब करते हैं, जो जबान श्री कृष्ण की वजह से चल रही है। ये जबान भी हमारी जो 16 चीजें हैं, जैसे नाक, कान, ईयर, नोज, थ्रोट वगैरह सब कुछ, जो नेक वगैरह सब कुछ है, ये सब कुछ श्री कृष्ण की आज्ञा से चलते हैं। वहां हम लोग गाली गलौज करते हैं। उनकी सुबकता, उनकी मधुरता, उनकी मोहकता वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये होली हुई जिसमें कि एक तरह से हमने अपने सौंदर्य को पाया, हमारे सौंदर्य को बांटा और लोगों को इसका मजा दिया। लेकिन जिस तरीके से गंदगी और बहुत ही नग्नता से होली खेली जाती है, मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों ने हर एक चीज का इतना विपर्यास कैसे कर दिया और इस कृष्ण को भी कितना अपमानित कर दिया। कल आपकी होली है, आप लोग खूब होली खेलिए, लेकिन उस कृष्ण को याद रखें जिसने आपसे बताया कि आपको उस विराट के अंग और प्रत्यय होना। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप थोड़ी देर मेरे से प्रश्न पूछ लें, लेकिन अधिकतर लोगों की तो इच्छा होती है कि माँ तुम आपने सेल्फ रियलाइजेशन को बुलाया, बेटा जरा बैठ जाइए, इतनी जल्दबाजी में आपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बुलाया तो माँ प्रश्न ही मत पूछे, क्योंकि सब बेकार के प्रश्न लोग पूछते हैं। पर मैं नहीं सोचती कि सब लोग बेकार के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ ऐसे बहुत से हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ आए हैं कि जैसे कोई पार्लियामेंट में सवाल होते हैं उस तरह के सवाल करने की यहाँ जरूरत नहीं। मैं कोई इलेक्शन को खड़ी नहीं हूँ और मुझे आपसे कोई मत नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको क्या मुझसे चाहिए वो जान लेना चाहिए। आपको कुछ मुझसे मिलने का, आपको कुछ देने का, आपको मुझसे लेने का है, आपको मुझे कुछ देने का नहीं है। सिर्फ आपको अगर कुछ देने का है तो आप अपना हित मुझे दीजिए, अपना क्षेम मुझे दीजिए, अपना श्रेय मुझे दीजिए। एक माँ को सिवाय इसके कि अपने बच्चे अपने ही जैसे उच्च हो जाए और कोई चीज की जरूरत नहीं। वो चाहती है कि जो मेरी जितनी शक्तियां सब मेरे बच्चे बांटे, सब उनके अंदर जागृत हो, वो सब कुछ पाले, बस यही आंतरिक इच्छा उसको होती है। इसलिए जो कुछ भी आप प्रश्न करें उसमें आप अपनी उद्दामता या अपना आप पाखंड दिखाने की जरूरत नहीं। सात्विकता से आप ऐसे प्रश्न पूछें जिससे कि आपको कुछ लाभ हो और सर्वजन को लाभ हो। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बेकार में, आप कल उन्होंने सवाल एक पूछा कि सिद्ध योग, अब मुझे क्या मालूम कि सिद्ध योग ये गुरुजी महाराज कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था कि इनके नाम, किसी ने भी कोई नाम भरा, सिद्ध कहाँ से हो रहा है। उनके तो जो शिष्यार्थी वो तो नाच नाच के उनके हालत खराब, गांजा पीते, ये करते वो करते, वो कहाँ से सिद्ध योग सिखाएंगे, काय की सिद्धि उन्होंने पाई। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम रखा लिए, किसी का नाम भगवान आनंद, किसी का नाम ढोंगानंद, कुछ ऐसे नाम रख लेने से कोई बड़ा हो जाता है।
आप लोग भी अपना अकल इस्तेमाल करें कि कोई कहे सिद्धानंद तो क्या सिद्ध हो गया? कुछ भी नाम अपना लगा लेने से कोई बड़ा हो जाता है? इसलिए इस तरह के प्रश्न कल पूछे, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या क्या नाम से लोग बेचते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि आप कागज की नाव बनाइए और उसमें नाम लगा दीजिए कि फलानी नाव, आप बैठिएगा उसमें। इसलिए जानना चाहिए कि असलियत को पाने की हिसाब से यहाँ पाए। अगर आपको और जगह कुछ मिलता हो तो आप चले जाइए, मुझे कुछ कहने का नहीं, लेकिन आप यहाँ पर असलियत पाने के लिए आए। नकली चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं। आपको अगर असलियत चाहिए तो आप उसे पा सकते हैं, और उसके लिए मैं सहृदय पूरी कोशिश करूंगी कि आप उसे पाइए। लेकिन नकली चीजों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, और मैं चाहती नहीं जिनको नकली चीजें करना वो जा सकते हैं। बहुत सी दुकानें खुली हुई, आप जाएं, पैसा दें, वहां जाकर के जो करना है करें। लेकिन यहाँ पर आपको असलियत चाहिए हो तो आप आइए और वैसे ही प्रश्न करें, और बेकार के प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप मुझे प्रश्न कर लें, लेकिन कायदे के प्रश्न हो, नहीं तो मेरे कोई जरूरी नहीं कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूं। ये भी बात, क्योंकि मैं कोई आपसे किसी तरह से बंधी नहीं हूं, मेरे पर आपका कोई बंधन नहीं, मेरे ही प्यार का बंधन है आपके लिए। आपका मेरे पर क्या बंधन हो सकता है सिवाय इसके कि आप परमात्मा को खोज रहे हैं, जिसके लिए कि मैं पूरी तरह से आपकी मदद कर सकूं। पर बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। अब आपसे एक दो चीजों के लिए कहना है कि कृपया अपने जूते आप उतार लें, चप्पल उतार लें, जो भी है पैर में, क्योंकि ये पृथ्वी माँ का बड़ा हमें आधार है, इसका आधार लेना। और नम्रतापूर्वक बैठे कि अभी तक हमने पाया नहीं, और माँ कहती है कि हमारे अंदर है और हम पा सकते हैं, तो नम्रतापूर्वक हम इसे पाएं। अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे। श्री माता जी, आप कृपा करके हमारे जीवन में श्री गणेश जी को प्रसन्न कर दीजिए माँ। हे श्री गणेश जी, हम आपका आवाहन मूलाधार चक्र पे करते हैं। हे श्री गणेश जी, कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान हो जाइए। श्री माता जी, आपकी कृपा में श्री गणेश जी को प्रसन्न हो जाए। माँ, आपकी कृपा में मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाए। माँ, श्री माता जी, आपकी कृपा में मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है। श्री गणेश जी प्रसन्न हो रहे हैं। श्री माता जी, श्री गणेश जी के गुण धर्म में मैं स्थापित हो रहा हूँ। श्री माता जी, श्री गणेश जी को पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दीजिए हमारे जीवन में। अपने चित्त को दाहिने हाथ पे रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप मेरा शुद्ध चित्त हैं।
पवित्र चित्त हैं, निर्मल चित्त हैं माँ। मंगलमय चित्त हैं आप मेरा। श्री माता जी, आपकी कृपा में मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, निर्मल हो रहा है माँ। श्री माता जी, आपकी कृपा में मेरा चित्त मंगलमय हो रहा है माँ। दाहिने हाथ को सेंटर नाभि पे रखेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमारे इस चक्र में श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न कर दीजिए माँ। मुझे संतोष प्रदान कीजिए माँ, मुझे समाधानी बनाइए। श्री माता जी, कृपा कर मेरे जीवन में संतोष प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से मेरे इस चक्र को शक्तिशाली बना दीजिए। श्री माता जी, दाहिने हाथ को गोदी में रखेंगे, बाएं हाथ को सेंटर नाभि पे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके आप इस चक्र में श्री लक्ष्मी नारायण जी की शक्ति के रूप में आप प्रसन्न हो माँ। श्री माता जी, मुझे कृपा कर संतोष प्रदान कीजिए। समाधानी बनाइए माँ। बाएं हाथ को गोदी में रखेंगे, दाहिने हाथ को बाएं हृदय में रखेंगे और पूर्ण हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हम आपकी परम कृपा एवं आशीर्वाद से इस शरीर में सिर्फ एक शुद्ध आत्मा है। श्री माता जी, आप कृपा कर मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। माँ, कृपा कर मुझे आत्मा के गुणधर्म में स्थापित कीजिए। श्री माता जी, मेरे हृदय को सहस्त्रार बना दीजिए, सहस्त्रार को हृदय बना दीजिए माँ।
श्री माता जी, आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से मेरे हृदय को भर दीजिए मां। श्री शिव पार्वती जी का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से हाथ को गोदी में रखेंगे, चित्त को बाएं हृदय में ही रखें। दाहिने हाथ को सहस्त्रार पे रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, हम आपके श्री चरण कमल में शरणागत हूँ माँ। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प समाधि दीजिए माँ। श्री माता जी, हमें निरानंद में लीन कीजिए। श्री माता जी, हम आपका आवाहन सहस्त्रार पे करते हैं माँ। श्री माता जी, हम आपका आवाहन सहस्त्रार पे करते हैं माँ। आप कृपा करके हमारे सहस्त्रार में विराजमान हो जाइए। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए गोदी में रखेंगे, ध्यान में जाएं।
धीरे धीरे आँख खोलते हुए श्री माता जी के श्री चरण कमल को देखें। जय श्री माता जी। सभी लोग आरती के लिए श्री माता जी को प्रणाम करके अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सब
श्री श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, ध्यान एवं आरती के बाद का आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हमें समस्त चक्र नाड़ियों में आप प्रदान कीजिए माँ।
कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।